ध्येय प्रातः स्मरणीय मंदनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सरस्वत कोटि प्रणाम। सदगुरुपासना सत महात्माओं चार्य जीवात्माओं 33 करोड़ देव देवताओं एवं परमानंद गौ माता तथा सुखी माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्त मंच स्थापित करो श्री भस्म प्रधारी भगवान श्याम सदा कीर्तिमान में प्रतिमूर्ति श्री महाप्राण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा साहित्य विद्वान वृंद कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वप्न बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों बड़ाई पर मंगलमय वेला परम पिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की कृपा से हम आप सभी भक्तों के लिए परम पावन सुअवसर प्राप्त हुआ जो इस परम पावन लखदाता पीर के दिव्य स्थान के ऊपर हम आप सब भगवान के लिए मेरे भोले बाबा की पवित्र काली कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का बहनों का भाई गुरुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन भी करूंगा जो भी भक्तजन इधर उधर तथा पंडाल से बाहर बैठे हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है कि साथ कृपा करके भगवान की स्थिति पंडाल में पधार करके भगवान की दिव्य कथा का हम आप सभी लोग जो है बड़े भाव और श्रद्धा से आनंद लें। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा का समय हो चुका है, इसलिए इधर उधर बैठ करके अपने समय को बेकार ना करें और सभी जो है बड़े भाव से बैठ के भगवान की दिव्य प्रभावनी कथा का रसपान हम आप लोग करें। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं सज्जनों गुरुदेव भगवान 88,000 ईश्वरियों को इस दिव्य पवित्र बाबरी कथा को सुना रहे हैं आज पावन प्रयागराज के बीच में। और गुरुदेव भगवान सूत जी 88,000 ईश्वरियों से कहते हैं ऋषियों आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो महाराज, जो मेरे परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव मेरे भोले बाबा की दिव्य पावन दरबार में पधार कर आज भगवान की कथा अमृत का रस पान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की जब तक जीव पर कृपा नहीं होती, जिस जीवात्मा को मेरा भोला चाहता है, जिस जीवात्मा के ऊपर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूरी कृपा होती है महाराज, वही भगवान की कथा में आ सकता है और वही भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है। इसलिए हम बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान की स्थिति कथा अमृत का रसपान करें। और सज्जनों कल हम आप लोगों ने बहुत ही परम पावनी मेरे परमात्मा की भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के बहुत परम पावन इस कथा का श्रवण किया है। विदेश संगीता में भगवान महादेव की पूजा को किस तरह से करना चाहिए ये सारा विधान हमने कल की कथा में श्रवण किया। भगवान जैसे भोले हैं, महादेव कहते हैं ऐसा ही भोला सरल मेरा भक्त होना चाहिए और उसकी सरलता के ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। और ध्यान रखना सज्जनों श्री महापुराण में मुख्य रूप से 6 सूत्र बताए गए हैं और भगवान शिव का जो भक्त है उसको मुख्य रूप से जो है वो 6 कार्य करने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। और वो 6 कार्य कौन से हैं महाराज? शंकर भगवान का जो भक्त है उसके 6 कार्य क्या है देखिए भैया। और जगह पे जाने का तो मैंने पुण्य बताया आपको, और भगवान की दिव्य कथा में परमात्मा के सत्संग में आने का भी पुण्य मैंने आप लोगों को बताया है कि कितना भारी पुण्य होता है महाराज। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा जो है वो प्रसन्न किस जीवात्मा के ऊपर होते हैं? बोले जो भोले जैसा स्वरूप बनाता है। और मुख्य रूप से बताया गया है 6 सूत्र क्या है? बोले शिव भगत के माथे पर जो है वो तिलक होना चाहिए। बोलो हार हार। शिव पुराण हम आप लोगों को बता रहा है महाराज, ध्यान देना। क्या बोले? हम आप लोगों के माथे पर तिलक होना चाहिए। आज हम आप लोग माथे पे तिलक नहीं लगाते महाराज, और इन प्रत्येक सनातनी को ये नहीं कि ब्राह्मण नहीं तिलक लगावे महाराज, हर जीव को जो शंकर भगवान का भक्त है उसके माथे पर हो सके तो त्रिपुंड लगाओ, क्योंकि त्रिपुंड मेरे देवादिदेव महादेव भोले बाबा को बहुत ही प्रेम करते हैं। तिलक लगाना चाहिए। तिलक की हम आप लोग सर्व करते
महाराज। बोलो शंकर भगवान की। बोले उमापति महादेव की, लखदाता पीर की, गुरुदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण लाल की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बहुत बार मैंने आप लोगों को कहा है कि आप भगवान के नाम का जयकारा नहीं लगाते, और बात तो आप भी थोड़ा जय, क्योंकि कथा शुरू हो ही रही है, और जयकारा तो इतने जोर से लगाना चाहिए कि भगवान को प्रसन्नता हो जाए, भगवान को पता लगे कि महाराज मेरे भगत कथा सुन रहे हैं। ये कुत्ते की तरह बैठे रहे तब भी आनंद नहीं आता। बोलो हर हर महादेव। इसलिए शिव भगत की पहचान क्या है? बोले भगवान की, कहते हैं गुरुदेव भगवान सूती ऋषियों से, ऋषियों पहले पहचान है शिव भगत के माथे पर तिलक होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की माला शिव भगत के गले में होनी चाहिए। महाराज क्या शिव भगत के गले में रुद्राक्ष का होना बड़ा जरूरी है। मैंने कल आप लोगों को बताया कि रुद्राक्ष का महत्व कितना है। महाराज जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वो जीवात्मा महादेव कहते हैं मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। क्यों? क्योंकि ये जो रुद्र है ये मेरी आंखों के आंसुओं से पैदा हुए हैं और भगवान को बड़े प्यारे हैं। महाराज और किसी भी प्रकार के भूत प्रेत की बाधा, नजर बाधा, भूत बाधा, सब बाधाएं दूर हो जाती है तो जीवात्मा रुद्राक्ष गले में धारण करता है। और नंबर 1 शिव भगत की निशानी बताई, माथे पर तिलक हो, त्रिपुंड हो तो ज्यादा अच्छा, और नंबर 2 गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, और तीसरा नंबर शिव भगत के मुख में सदैव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र। मैंने आपको पहले भी कहा है, देखो यदि तो गुरु धारणा करी हो तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो गुरु मंत्र को दिन रात जपते रहो, वो कल्याण करने वाला है। पर यदि भैया गुरु धारणा नहीं करी है तो 11 दिनों के लिए हम गुरु बनने के लायक तो नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 11 दिनों के लिए गुरु मंत्र दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को उठते बैठते चलते फिरते जैसे मर्जी आप इस महामंत्र का जाप करिए और 11 दिनों तक इस नाम का उच्चारण करो, और उसके बाद चाहे तो गुरु मंत्र आप दे सकते हैं। तो महाराज 11 दिनों तक जो है इस पंचाक्षरी महामंत्र का नमः शिवाय बोलोगे तो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो खडाक्षरी मंत्र बन जाता है। इसलिए शिव भगत के लिए चाहिए कि महाराज उसके मुंह में सदा ओम नमः शिवाय। तो आओ 2 मिनट हम आप लोग भी नमस्कार की पावन ध्वनि लगाएंगे, सब बड़े भाव और श्रद्धा से क्या बोलेंगे, हम भी हाजिरी लगा देवा जी महादेव भोले बाबा के चरणों में सब बोलेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। सभी बोलिए, शर्म नहीं करो, दोनों हाथ ऊंचे ताली। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए, हाथों पे ताली लगाइए और उच्चारिए महामंत्र को। यही मंत्र तारने वाला है और नहीं तारेगा कोई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जटेश्वराय, हरे हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जटेश्वराय, हरे हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव हरि बोल। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भगत के हर्ष में मुखारविंद से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र निकलता रहना चाहिए। इसलिए इस मंत्र को कभी छोड़ना मत महाराज। और लिखा है कि तुम्हें एक बात और बताओ, और मंदिरों में जाओगे जाकर के महाराज, मंदिर के अंदर जाने से पुण्य मिलता है, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर के शिखर भाग को कोई जीवात्मा दूर से देखता है। कहां से? दूर से शिवालय का दर्शन करने मात्र से। लिखा है महाराज, जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। शंकर भगवान के शिवालय का शिखर दर्शन हम आप लोगों के पापों को धोने वाला है। और पांचवा, बोले शिवभक्त को चाहिए कि हर रोज शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करते रहना चाहिए। और पांचवा कार्य, शिखर दर्शन करो और जाकर के शिव मंदिर में जाओ
और मंदिर में जाकर के भगवान की हम आप लोग जो है बोले मंदिर के अंदर जाकर के भगवान की सेवा करें। शिव मंदिर में जाकर के कभी खाली किसी भक्त को नहीं बैठना चाहिए। क्या करो, हाथ में झाड़ू ले लो, झाड़ू लेकर के मंदिर की बुहारी करो, सफाई करो, पोछा लगाओ, और कोई गंदगी पड़ी है महाराज तो उसको साफ करो। और जितना हम आपको शिवालय की सेवा करेंगे, मैं अक्सर कहा करता हूँ भैया, हम भले शिव के ऊपर जल भी ना चढ़ाएं, लेकिन अपने हाथों से शिव मंदिर में यदि हम आपको सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, भले आरती भी घुमाने को हमें ना मिले, लेकिन झाड़ू पोछा सेवा हाथों से करते जाओ, जूठे बर्तन है उनको मांजते जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाओ, तो क्या होगा बोले उसके जैसे जैसे हम आप लोग जो है सेवा करते हैं, हमारे पाप, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे जीवन की आने वाली जितनी बाधाएं हैं वो सारी की सारी कटती जाती है। सारी बाधाएं कटती है मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर के सेवा करने से। और छठा, बोले बाबा कितने दयालु है, बोले तो शंकर भगवान की कथा में भोला भटका भी आ जाएगा। कैसा आ जाए? जानबूझ के कथा सुनेगा, गौर से मन बना के आया कथा सुनने के लिए, और कथा सुनेगा उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। पर यदि किसी को जबरदस्ती भी कथा में बिठा दिया जाए, पकड़ करके भी हम लोग ले आए और लाके कह के चल चल भाई चल कथा में, अनजाने में भी कोई शिव भगवान के शिवपुराण की कथा में आ जाता है, तो वो जीव भी कभी यमपुरी में नहीं जाता है, वो भी सीधा मुक्त हो जाता है और भगवान महादेव के कैलाश धाम को चला जाता है, शिव गण बन जाता है। इसलिए शिव की महिमा से, शिव की माया से यदि बचना चाहते हो ना, तो गुरुदेव भगवान ने कहा सुनो ऋषियों, शिव की माया बड़ी विचित्र है। यदि शिव माया से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज हम आप लोगों को शंकर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। ये 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, ये 6 कार्यों को करोगे कदाचित भी हम आप लोग यमपुरी में नहीं जाएंगे और महाराज शिवगण बनेंगे। शिवगण भगवान महादेव के लोक को आ जाएंगे और इस लोक में माया से बचेंगे। और शिव की माया से तो कोई भाग्यशाली ही बच पाया है। शिव की माया ने सबको मोहित कर दिया। बड़े बड़े महाराज शिव माया से बड़े बड़े यदि ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा नहीं बच पाए, हम आप लोग तो क्रियास्ती है भी, हम कैसे बच पाएंगे? बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आप हर 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 महादेव। तो महाराज शंकर भगवान की माया से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना, ये 6 पॉइंट गुरुदेव भगवान ने बताए। और 88,000 ऋषि मुनि बैठे और बैठ करके गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं। आओ हम आप लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में, जिन गुरुओं के कृपा सेवा से ऐसे संत महात्मा फकीर साक्षात गुरु मूर्ति हैं, जिनके कृपा सेवा से हमें ये शिव महिमा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे दिव्य सद्गुरुओं के, संतों के चरणों में हम आप लोग महाराज अपना ध्यान लगाएं। और देखो एक बात बताऊं, ऐसे संतों के आगे हम आप लोग को यहाँ पे देखा, बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं हाथों में गाय के लिए, हमारे हाथों में लगी चल जाए। तो ऐसे सदगुरु के महाराज सदगुरु अच्छा मिल जाए जो हमें भी हाथ में नहीं पूरे शरीर को रंग दे, इस नाम से रंग दे, भगवान के नाम से रंग दे। आओ हम भी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करने कि हे गुरुदेव भगवान हमारे को भी ये सत्संग वाली मेहंदी, शिवपुराण रूपी जो मेहंदी है इसको लगाएं। और सब बड़े भाव से बोलेंगे क्या? ओला दोषक गुरु जी मैं गाना गवाड़े मैं भी, ना दोषक गुरु जी मैं गाना गवाड़े मैं भी, ना दोषक गुरु जी मैं गाना गवाड़े मैं भी, ना दोषक गुरु जी मैं गाना
हरि नाम वाले पहले वीवो ताली सेवा करते जाओ
श्री मेहंदी मीराने लाए, श्री मेहंदी मीराने लाए, अपने श्याम लाल प्रीत लगाए, ओ अपने श्याम लाल प्रीत लगाए, हरिओ नाम वाले लांदे सतगुर नाम वाले मेहंदी, भोला तो सतगुर जी बनो नाम वाले मेहंदी, तो सतगुर जी हरि नाम वाले मेहंदी, देवले हरि बोल। भाव से हरि नाम वाले मेहंदी को लगाइए, बड़ा पावन मौका है। क्या है निशाने, दिल बिच प्रेम अखां बिच पानी, वो दिल बिच प्रेम अखां बिच पानी, सतगुर नाम वाले मेहंदी, हो वाले लांदे सतगुर नाम वाले मेहंदी, तो सतगुर जी हरि नाम वाले मेहंदी, तो सतगुर जी हरि नाम वाले मेहंदी, तो सतगुर जी हरि नाम वाले मेहंदी। भगवान की भगवान की भगवान नाम रूपी मेहंदी यदि लगा लेंगे भैया, इसको कोई और लगाने वाला नहीं, ये ऐसे संत महात्मा शब्द हैं। और यदि शिव नाम रूपी मेहंदी हमारे हाथों पे लग गई, दिल में छप गई, तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो हर 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 महादेव से बोला करो। देखो और शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है, बोले तो शंकर भगवान के दरबार में हाथ खड़े करके एक बार हर हर महादेव कह देता है, मेरा परमात्मा मेरा भोला उसके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर लेता है। इसलिए चाहो के दुख हर ले भगवान, संकट हर ले भगवान, पाप हमारे हर ले भगवान, तो बोला करो हर हर, बोलो हर हर। गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं, देखो भैया शंकर माया से भी बचना चाहते हो तो सावधान हो जाना, जो उपाय बताए वो 6 उपाय करना, अन्यथा भैया मारे जाएंगे। कैसे? बहुत प्यारी कथा आती है, बोले महाराज शिव माया की कथा सुना दो कोई। तब गुरुदेव भगवान कथा सुनाने लगे, बोले एक बार ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद मुनि, और तो कोई भी कथा हो, चाहे भागवत की हो चाहे शिव पुराण हो, या रामायण हो चाहे सत्यनारायण की हो, बिना नारद के कोई कथा पूरी होती नहीं महाराज। हर कथा में नारद मुनि आते हैं महाराज। तो शिव पुराण में वर्णन आता, नारद मुनि हाथ में बीना ली, 14 लोकों में घूमा, मृत्यु लोक में आया। नारद मुनि है भगवान विष्णु के भगत, मन में विचार किया, अरे विष्णु भगवान को तो बड़ा आराधन किया, क्यों ना देवाधिदेव महादेव भगवान भोले बाबा का आराधन करो। और हिमालय पर्वत पर चले गए। जब हिमालय पर्वत के ऊपर गए तो वहां पर जाकर के
विचार करने लगे और एक जगह बैठ गए और एक जगह बैठ करके अब वीणा को निकाला और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्या बोल रहे हैं बोलो, महामंत्र जपने लगे शंकर भगवान का। और ऐसी जगह पे बैठे महाराज ये वहां बिल्कुल एकांत है और इतनी तपस्या करने लगे, इतनी तपस्या करने लगे कि हिमालय पर्वत दग्ध होने लगा। ध्यान दो बता के भैया, जहां पर भगवान का नाम जपा जाता है वहां का पत्ता पत्ता, वहां का कण कण वही शब्द बोलता है जो वहां बोला जाता है। अब इस पावन दरबार में आप सभी भगत जब नमः शिवाय का जप करते हैं, जहां तक आवाज शीर्ष महाप्राण की जा रही है, मैं गारंटी दे के कह सकता हूं वहां का पत्ता पत्ता ओम नमः शिवाय जरूर बोलेगा। वातावरण में शंकर भगवान का निवास हो जाता है, कोई भूत प्रेत बाधा नहीं आती महाराज। और उस जगह के ऊपर भगवान का जहां पर नाम उच्चारण होता है, देखो एक बात बताऊं, जहां हम किसी का नाम लेके बुलाते हैं, यदि हम किसी का नाम मैं यहां से लूं तो आप लोग खड़े हो जाएंगे जिसका जो नाम होगा। जब नाम लिया जाता है तो पुकार जिसके नाम की होती है वो आता है। नाम जप का भी मतलब यही है, आप लोग भगवान को बार बार पुकारेंगे तो कभी ना कभी तो हमारा भगवान सुनेगा और सुनता है। नाम जब से वातावरण भी पवित्र होता है, जगह भी पवित्र होती है। और आप लोगों को तो मालूम है जिस जगह पे बैठ के हम आप लोगों को कथा सुन रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग इस जगह के बारे में जानते हैं महाराज। कितना पुण्य, कितना सत्कर्म और कितना यहाँ पर जब तप हुआ होगा। तो आज देवादिदेव महादेव भोले बाबा को शिव पुराण रूप में महाराज इस जगह पर आना पड़ा। ये भक्तों का प्रेम ही तो है, ये भक्तों का भाव ही तो है, और ये भक्तों की भक्ति ही तो है जो लाई है। नाम बोले नमः शिवाय बोलने लगे, पत्ता पत्ता बंद हो गया, वातावरण शांत हो गया। अरे वहां की तो बात छोड़ो साहब, देवराज इंद्र को भय होने लग गया। और इधर नारद मुनि ने तो वो जप किया महाराज। ये नारद मुनि के जप से नारद मुनि भयभीत हो गया। देखो इंद्र जो है ना, इंद्र भयभीत इसलिए हुआ पता, इंद्र को डर होता है। इंद्र किसी आदमी का नाम नहीं है, इंद्र गद्दी का नाम है। जैसे व्यास गद्दी है ना, इसका नाम है व्यास गद्दी, जो गद्दी पे बैठा वो व्यास हो गया। तो वैसे ही जो इंद्र की गद्दी पर बैठता है वो इंद्र होता है। इंद्र बदलते रहते हैं और इंद्र का असली नाम है सतक्रतु। सत कहते हैं 100 को, क्रतु कहते हैं क्या करने वाले को। बोले जो 100 यज्ञ घनता से पूर्ण कर देता है उसको देवराज की गद्दी प्राप्त हो जाती है। बोलो हर हर। और इंद्र का एक नाम है शक्र, इसीलिए शक्र इसको कहते हैं, है ना। तो महाराज कहते भी है कि जब पूजा पाठ करें, आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मण देवता कहते हैं लास्ट में भाई धरती से जल गिराते और नीचे से बोले माथे में लगा लो अपने। इसका मतलब क्या है कि जो हमने यज्ञ दान पुण्य किया सारा पुण्य हमें मिल जाए। यदि उस जल को भूमि से हम नहीं लगाते तो कुछ पुण्य उसका इंद्र को चला जाता है। बोलो शंकर भगवान की। इंद्र डर गया। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो ये नारद मुनि तपस्या शंकर भगवान की कर रहे हैं, भोले बाबा बड़े महाराज भोले वाले हैं, मेरा इंद्रासन ना मांग ले, मेरी गद्दी ना चली जाए। इसलिए उन्होंने अपने मित्र को बुलाया, कामदेव को। कामदेव को कहा कामदेव तू मेरा मित्र है, ऐसा कर कि देखो आज नारद मुनि शंकर भगवान की तपस्या कर रहा है और इतना भजन कर रहा है महाराज, ऐसा ना हो भजन के प्रभाव से उसने कहीं इंद्रासन मांगा तो वो गद्दी पर बैठ जाएगा और मैं पदच्युत हो जाऊंगा महाराज। अरे इंद्र पता कहते इंद्र से कामदेव ने कहा घबराते का है तो वीर धर्म मित्र और नारी आपत काल पर किए चारी, चारों की पहचान कब होती, किस किस की बता, धीरज की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा होती है। 4 जनों की जब दुख का संकट आता है, संकट आया हो ना तो भाई संकट की घड़ी में पता लगता है मेरे साथ कौन है। जब संकट नहीं है तो सब कहते हैं हम आपके यहाँ जरूरत पड़े तो याद कर लेना,
और जब मौका पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो पहचान होती है धैर्य की भी, धर्म की भी, मित्र की भी और पत्नी की भी। पत्नी ये नहीं कि जब तक तो पति के पास धन दौलत सब कुछ है, मेरा पति कहीं गरीबी आ गई बेचारे को तो छोड़ के चली जाए, वो पत्नी थोड़े हुई। बोलो हर हर मित्र का हाल भी। पर आजकल कलयुग है, कलयुग में मित्र कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। बुरा मत मानना, मित्र का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है। कलिकाल में फ्रेंड है, आजकल फ्रेंड क्या है? फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब जो फ्रॉड करे, फ्रॉड करने वाला। मित्र का रिश्ता तो वैसा होता था, मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो पर मेरे मित्र के पास होना चाहिए। और फ्रेंड का मतलब है जो मित्र के पास है ना, फ्रेंड के पास, वो मालूम तभी मेरे पास कैसे आए, तो उसको कहते हैं फ्रेंड। बोलो हर हर रामदेव ने कहा बताओ, बोले जाओ जाकर के आप महाराज नारद मुनि की तपस्या खंडित करो। बोले अभी गया और जाकर के आया महाराज। सुनो, जिस कामदेव को भेजा वो कामदेव 500 बाण लेकर के, इस कामदेव की कथा और उत्पत्ति कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक कामदेव ब्रह्मा का पुत्र है महाराज, बड़ों बड़ों को हिला करके रख दिया है। यहाँ तक शंकर भगवान ने तीसरा नृत्य बोल के कामदेव को भस्म किया था महाराज। ये बड़ा खराब है काम गया और जाकर के नारद मुनि भजन में बैठे थे। एक बात बताऊं, जो भजन करने वाला आदमी सही मायने में होगा, बाहर फिर चाहे ढोल बजे चाहे नगाड़े बजे, उसकी समाधि नहीं टूटती है। बोलो हर हर। पर जब ध्यान ही हमारा कथा में नहीं होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसको देखते रह जाएंगे और 3 घंटे निकल जाएंगे। ध्यान केंद्रित करने की बात है। नाम ने ऐसे समाधि लगाई, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय की, कि कामदेव ने 500 बाण चला लिए, 500 बाण तपस्या खंडित करने के लिए। लेकिन नारद मुनि से मस्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन कर रहा था। और क्या बोल रहा था? इधर कामदेव वापिस हो गया और वापिस होकर के कहां चले गया? पहुंच गया शंकर भगवान के पास। कामदेव को शंकर भगवान महाराज, क्षमा करें शंकर नहीं, आप पहुंच गया देवराज इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करी। बोले महाराज पूरा जोर लगाया, क्षमा करता चाहता हूँ महाराज, 500 बाण मार लिए। नारद मुनि जी कह महाराज कष्ट से मस्त नहीं हुए, वो तो आपका भजन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आओ। वो मेरे धमाक लोग भी बड़े भाव से बोले, सबने ताली भी बजानी है। माताओं शर्म नहीं करनी चाहिए। देखिए भगवान की कथा में जब झूमने का वजन आए तो नाच जाना चाहिए। ऐसे हम आप लोग नहीं नाचते, पता कब नाचने? जब डीजे लगते हैं डीजे। पहले हमारे जमाना बड़ा अच्छा होता था, किसी के ब्याह शादी होती थी, है ना माता, तो घरों में माता मेरे गांव की इकट्ठी होती थी, बड़े मंगल गीत होते थे, कीर्तन होना, ढोलकी चिमटा बजना और सब नाचते थे भगवान के भजनों पर क्या करे, समय का काम खराब हो गया। आजकल भजन कीर्तन पे ही नाचते, वहां तो लग रही थी बड़ी शर्म। लेकिन जब घर में हो क्या किसका अपने मुंडे जाना, फिर दूसरी पड़ोसन क्या कहती, वो नच पहले नच ले आज नच ले, उधर डीजे बज रहे और क्या कहती, नच ले आज नच ले। ये आज नहीं नाचना फिर कद नचना, फिर पता नचाने वाली आई जाने कुंबड़ी पर नचाते अपने बुढ़ी फिर भी नच रही, आज नाच ले केड़ा नच। और उधर पता डीजे में गाना क्या बजता, मुंडी को नाम हो गई है। अरे मीरा ऐसे असली गंदे गानों के ऊपर दुख होता है साहब, बुरा मत मानना। ऐसे गंदे असली गाने डीजे पे बजेंगे और हम भटक रहे हैं उनके ऊपर। नाचना हो तो भगवान के लिए। मीरा बदनाम हो गई श्याम। अरे नाचना भी हो गाना भी हो तो मेरे भगवान के लिए करोगे, और नाचना भी इबादत बन जाता। ये नचने का सानू तंग होगे, नाचना हो ये दुनिया को दिखाने के लिए थोड़े साहब, नाचना गाना कीर्तन सब भगवान को ले जाने के लिए। भाव सबड़े भाव से क्या बोलेंगे? यदि मस्ती नाम की करे तो नाचने में भैया नहीं करेगा, सब बोलेंगे क्या? नारद मुनि बोल रहा है, वो जटा भारी पड़ के
त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। बुलाइए, वो चले आना, बोले जी चले आना। वो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। चले धारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। वो चले आना, बोले जी चले आना। माता ताली तो बजाई जोर से। हर हर बुलाइए, दिल को बुलाना है, महादेव आएंगे। तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना। गौरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, बोले जी चले आना। वो चले आना, बोले जी चले आना। चले आना, बोले जी चले आना। वो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के बताओ, आप हाथ तो उठा के ताली तो बजाओ। हर हर तुम जोगी रूप में आना, तुम के रूप में आना। तुम जोगी रूप में आना। तुम जोगी रूप में आना। वो संत साथ लेके हाथ लेके चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। महादेव महादेव
लेके डमरू हाथ लेके चले आना गोरे जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना महादेव माता दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा दोनों हाथ सभी ऊपर उठाए ऐसे तो हिलाइए पागल भैया हो तुम शंकर रूप में आना 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 वो गंगा साथ लेके गंगा साथ लेके चले आना बोले चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना गंगाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बोले चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना चले आना बोले चले आना चले आना भोले जी चले आना चले आना बोले चले आना बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर मेरा भोला कहता है मेरे भगत बुलाए और मैं ना आऊं ऐसा कभी हो नहीं सकता महाराज मेरा भोला तो हम आप लोगों के मध्यस्थ में है बस नजर हो तो पहचानने वाली चाहिए साहब मेरा महादेव सामने खड़ा है साहब लेकिन देखने वाली आंख कहां से हर कोई देख नहीं सकता क्यों इन आंखों से तो भैया हम अपने पड़ोसी को नहीं पहचान पाते अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाते भगवान को खास पहचान पाओगे भगवान को पहचानने के लिए हमारी चमड़ी की आंखें नहीं इसके लिए तो ज्ञान के चक्षु खुले होने चाहिए और जिसका ज्ञान का नेत्र खुल गया ना तीसरा साहब वो मेरे परमात्मा को हर जगह पाता है और ये तो सिद्ध स्थान है हर घट मेरा साइया खाली बचाना कोई बलिहारी हुआ घट की क्या घट प्रकट होए अरे मेरा साईं मेरा भगवान महादेव कण कण में विद्यमान है लेकिन धन्य है वो भूमि आज मैं इस माटी को दासो माजरा की प्रणाम करता हूँ महाराज जहाँ मेरा भोला प्रकट हुआ जहाँ महादेव आया है कहने का भाव मेरा महादेव की माया से बचना चाहते हो तो महादेव का भजन करते रहना प्रार्थना करना महादेव अपनी माया में मत फंसा लेना और देखो एक बात बताओ जब जब इसका मन भजन से हटा वो माया में फंसा बोलो हर हर ध्यान देना ये भी सुख है जो हम आप लोगों को बचाएगा माया से बचने का क्या बाबा जी की तरह पूरा सावन महीना दिन रात एक करके महाराज धूना लगा करके 41 दिनों का जब ऐसा धूनी तापोगे तब माया में नहीं फंसोगे नहीं तो हमारे जैसे कलिकाल के जीव तो बस एकदम फंस जाते हैं साहब फंसने लगो तो ध्यान करना है महान पुरुषों का अरे हम तो 24 घंटे अपने परिवार को पालने में लगे हैं पर ये भी तो है जो दिन रात सब कुछ परित्याग करके खान पान का परित्याग करके पहरावे का परित्याग करके और मेरे भोले बाबा की आवाज आखंड धुना जगा करके साहब क्विंटल के हिसाबों से तो भगवान को समर्पित कर दिया है नहीं किसके लिए हम आप लोगों के लिए महादेव यहाँ मैं आपको दावे से कह सकता हूँ यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं महादेव तो यहाँ से जाता ही नहीं जाएगा कैसे महाराज लेकिन बंधुओं
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि बस ये नहीं कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया, जब मतलब निकल जाता है ना उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, कदाचित मत करना। नारद मुनि को भी अभिमान हो गया और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कहीं हमें ना हो जाए। देखो अभिमान धन का ही नहीं होता, पद का ही नहीं होता, प्रतिष्ठा का नहीं होता। नारद मुनि को जब पता लगा, क्या बोला पता, अरे मेरी तपस्या को भंग करने के लिए तो कामदेव भी आया, और कामदेव आया तो कामदेव को मैंने हरा दिया। क्या कर दिया मैंने? परास्त हो गया, वो मुझे मेरी तपस्या से उठा नहीं पाया। हाँ, इसका मतलब मैंने काम को जीत लिया। बोलो हर हर। और भक्ति का अभिमान आ गया नारद के अंदर। क्या आ गया? घमंड आ गया। अरे मैंने काम को जीत लिया। क्यों? अब नारद सोचने लगा, जिस काम देव ने शंकर भगवान को तपस्या से उठा दिया था, या अपने गुरु के ऊपर है ना, अपने माता पिता के ऊपर ये लगने लगे कि इनको कुछ नहीं आता, हम तो इनसे आगे बढ़ गए हैं, तो समझ लेना हम आप लोगों का पतन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई फिर। हाँ, नारद मुनि को लगा जो शंकर भगवान से काम नहीं हुआ वो काम मैंने कर दिया। बोलो हर हर। शंकर भगवान को भजन से उठाया, पर मैं तो भजन से भी नहीं उठा, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। और ध्यान रखना साहब, कामदेव को जीतने वाला कोई नहीं। और सीधा कामदेव महाराज अब जो है, नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने भजन छोड़ा और इस बात को बताने के लिए सीधा चले गया शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास आके चरणों में प्रणाम किया और महादेव ने कहा, आओ महादेव श्री नारद, कैसे आना हुआ? देखो अब नारद मुनि जी को क्या कहा, कैसे आना हुआ? कहा महाराज बस आपका दर्शन पाना था और आपको एक बात बतानी थी। क्या बोला? क्या महादेव को पता नहीं हो? बोलो। सच कहता हूं महाराज, जो कार्य आपसे नहीं हुआ ना प्रभु, वो काम आपके दास ने किया है। मुंह पे बोल रहा है, बड़ाई अपनी कर रहा है। कईयों की आदत होती है दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकते महाराज, दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए भी क्षमता चाहिए, नहीं सुन सकता कोई आदमी। दूसरे की निंदा सुनी हो ना तो उसके लिए तो कान लगा के क्या कोई कहे ना कि तुझे वो ऐसा बोल रही थी, क्यों माता? माता में थोड़ा भाव ज्यादा रहता है। अरे ये कहते वो इतना कह रही थी है, बोले हाँ और भी बोल रही थी क्या? फिर कान लगे करके कहना और क्या कहती थी, और क्या कहती थी? जिन्ना ध्यान निंदा चुगली च लगाते, ये उन्ना ध्यान रखती कथा च लग जावे, ताकि थे बैठे बैठे सदा कल्याण हो जावे। तो उन्ना ध्यान कथा च बोलो अगर नहीं लगता, भगवान की कथा में नहीं लगता है। तब नारद मुनि ने कहा, मारो वो काम में लेकर दिया। शंकर भगवान ने कहा, नारद बेटा देखो आप विष्णु भगवान के भक्त हो। महादेव तो महादेव भैया, महादेव का मतलब है जो महान है, और महान वो है जो बड़ी से बड़ी कड़वी बात को भी बचा ले और जहर को भी बचा ले, अच्छाई बुराई सबको अंदर ले जाए। कोई प्रशंसा करे तो खोले नहीं, कोई बुराई करे तो दुख मनाए नहीं। इन्हीं को तो महादेव कहते हैं। बोलो हर 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 हर, बोला करो हर हर। कहा महाराज, शंकर भगवान ने कहा मुझे तो विष्णु भगवान के बहुत बड़े प्यारे हो गए। और सुनो, अरे महाराज मैंने तो वो काम किया। क्या किया तूने? बोले महाराज आज मैंने जो काम आपसे नहीं हुआ प्रभु वो काम मैंने कर दिया, मैंने काम को जीत लिया। भगवान महादेव जान के इसका अभिमान टूट गया। ये है शंकर की माया लगी लगने। अब इस माया से नहीं बचा कोई है। एक विष्णु भगवान के भगत मुझे बड़े प्यारे होते हैं। नारद सुन, बहुत अच्छी बात है, आपने काम को जीत लिया। पर एक बात सुन भी बोले क्या? ये जो बात बताई मेरे को बताई ना, तो काम को जीत लिया मैंने, ये बात बचा करके कहीं विष्णु को मत बता देना। बोलो राधे 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 राधे। क्या कहा? एक बात और बताओ, वैसे तो किसी को कोई बात बतानी नहीं चाहिए, बता देना माताओं किसी को। अब माताओं में बात कचती तो है नहीं, पता क्या करना?
अपनी सहेली को हर बात कही, मेरे घर वाले को ना की थी, ये बताना नहीं तू, पर मुझे तू तो मेरी अपनी ही, मैं तो तेरे दस थी, पर तू ऐसा करी आके ना दस, आके गंदा करी किसी से ना। और ये गल करती ना माई नाल, देखो वैसे तो किसी को बताओ नहीं अपने दिल की बात, बता दी तब भी चलो कोई बात नहीं, पर ये जो साथ में कह दिया ना कि तू आगे मत बताना, तो समझ ले कि पूरे गांव में प्रचार हो गया, फिर हो ही गया प्रचार। वो देवी इतना नहीं सोचती कि तेरा अजमा दुरुस्त नहीं तो तेरी सहेली का कैसे हो जाएगा। तू अपने घर वाले की बात नहीं बता सकती, बताई तेरे उसको बता दे तो वो कैसे बताएगी भाई बोलो, है ना। वो कहते हैं ना जीमेल टू जीमेल और फीमेल टू फीमेल बड़े जल्दी प्रचार होता है, बोलो हर हर। शंकर भगवान ने मना भी किया लेकिन अब भी नहीं माना, और क्यों नारद मुनि वहां से चले हुए शंकर चरण में प्रणाम किया और महाराज सीधे बैकुंठ, जहां से आदमी को रोकते हैं ना, है ना, आदमी उस काम को जरूर करता है। दीवार पे लिखा हो कहीं यहाँ से ताकना झांकना मना है, तो आदमी जरूर देखे करके है क्या, तो वो तो जरूर करना। और नारद मुनि को कहा कि किसी को मत बताना, तो नारद मुनि को पता क्या लगा, बोले जो काम शंकर से नहीं हुआ वो काम मैंने किया, इतनी बड़ी बात की, और शंकर को मेरे से अंदरूनी क्या हो गया, बढ़ाई ना हो जाए, और विष्णु को नहीं बताना। ऐसा हो सकता, सीधे बैकुंठ पे पहुंचे, जहां से रोका था वहीं पहुंच गए। ध्यान देना, एक बात और बताओ, देखो भैया इसमें नारद मुनि ने काम को जीता है, तो इसमें नारद मुनि का तनिक भी लेस मात्र भी कोई भजन माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये उस जगह को, जिस जगह पर बैठ करके नारद मुनि ने तपस्या शंकर की करी थी ना, उस जगह को शंकर भगवान का साम था। मैंने एक दिन भी जगह की बात आपको सच बताई कि नहीं बताई? जगह का बड़ा प्रभाव होता है। कई एक जगह पे आप बैठो तो भजन में बड़ा मन लगता है, कई एक जगह पे बैठो तो मन लगता नहीं। तो इस माटी में भी दोष होता है, धरती में दोष होता है। यहाँ सच कहता हूँ साहब, आज 4 दिन हो गए जो ध्यान और भजन शांति इस दिव्य धरा धाम पे मिलती, वो बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो माटी का प्रभाव है, और उस भूमि को जहां पर नारद ने उस भजन को किया था, वर्णन आता है शंकर भगवान ने उस जगह को साथ दिया हुआ था। एक बार शंकर और माता पार्वती उस एकांत जंगल में बैठे हुए थे, इतने में देवताओं ने आकर के दोनों शंकर और पार्वती की प्रेम भरी वार्तालाप में बिगड़ डाल दिया। जिस तरह जैसे किया भैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ कोई ऐसी जगह भी है जहाँ दोनों बैठ के कोई 2 घड़ी अपने सुख दुख की बात कर सके? देखो महाराज हम यहाँ बैठे तो यहाँ भी नहीं छोड़ा। शंकर भगवान ने उस जगह को स्थापित कर दिया, जाओ यहाँ पर काम की नहीं चलेगी। काम का मतलब ये कहीं नहीं होता, काम वासना ही मतलब नहीं होता। ज्यादा कामनाएं होती है ना, हम आप लोगों की भी हजारों कामनाएं हैं, ज्यादा कामना नहीं करने से काम की हानि चलेगी। ये शंकर भगवान की ही कृपा थी, पर नारद को क्या लगा, मैंने जीत लिया। ओए सोई जो राम रचिना था, को कर तरक बढ़ावई साठा। इसलिए महाराज जी शास्त्र कहते हैं माताओं, कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बतानी। क्या नहीं बताना? और हमारी शुक्र नीति है, एक शुक्र नीति में कहा है, आयुर्वृत्तम द्वेषित्रम मंत्रमय तुल भेषजा तानमान अपमानम च नवितानि सुगोपै। बोलो हर 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 हर। बोले 9 चीजें नहीं बताना, अगर और बता भी देना तो 9 चीजें किसी को नहीं बताना, लिख लेना। क्या नहीं बताना बोला? एक बताया आयु, अब आयु उम्र नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बताए ये मुझे भी पता नहीं, खोज बड़ी कर रहा हूँ पर मिला नहीं, मिलेगा जिससे मैं बता दूंगा आपको। ये उम्र ना बताएं, पर उम्र ना बताने में लोग सब प्रवीण है, बताता कोई अपनी सही उम्र है आपको। और माताओं में तो ये बात सबसे बड़ी, एक बार 3 माताएं बेचारी जो ट्रेन में जा रही थी हैं,
और नीचे वाली सीट पे बैठी बैठी आपस में वार्तालाप कर रही और तीनों बातें कर रही। एक बुढ़ी अम्मा थी 80 साल की, वो ऊपर वाली शेयर सीट पे बैठी हुई तीनों की गप्पे सुनने लगी। अब देवियों की गप्पे भी इंटरेस्टिंग होती है भाई, टाइम कैसे निकलना। अब लगी गप्पे मारने। अब एक थी 40 साल की, एक होने को 30 साल की, एक थी को 25 साल की। तो और बड़ी बातें हुई, वो तो छोड़ो। पर अंत में अब बातचीत होने लगा। एक ने दूसरे को पूछा, बहन तुम्हें दोस्तों कितने साल की होगी? क्या कहता? कितने साल की होगी? तेरी उम्र कितनी होगी? तेरी 40 साल की थी ना, वो पता क्या लगी बहने, कहती मैं तो 25 की हुई, 25 की हुई। बुढ़ी अम्मा को तो देखी गई। इन्हें जेड़े बेचारी 3 साल की थी, उन्होंने क्या तू कितने की होगी? मैं तो 19 साल की हुई। अब बेचारी जेड़ी 30 साल की ना, उन्होंने क्या कितने की? मैं तो 15 की हुई। इन्हें से बुढ़ी ने छलांग लगाई, वो कितना दे आगे अम्मा तू कहती मैं तो हुणे जम्मियां दे, मैं तो पैदा हुई है। तब ऊपर से पानी में सारे गए होते। बोलो शंकर भगवान की एक उम्र नहीं बताना और दूसरे क्या नहीं बताना। सुनो ये बड़े काम की बात है। पित्त कहते हैं धन को, और मैं हर जगह कहता हूं कि भाई लोगों निवेदन पूरा पैसा अपनी पत्नी को भी नहीं बताना कि कितना तो पैसा है। अब माता मेरे से नाराज हो जाएगी, ये पंडित जी क्या शिक्षा दे रहे हैं? पैसा नहीं बताना क्यों वाला कि देवियों का हृदय बड़ा कोमल होता है? बता देंगे ना। और अपने बच्चों को क्या कहती है? बच्चे ने मांगे 5 रुपए, तेरे को मांगे बाप ने। जब बड़ा हो गया मांगा 500, ये 1000 तो नहीं कहते। अच्छा बच्चे को फिर क्या कहना? तय क्या को माना, तेरे बाप ने तो धेरे कमाए हुए हैं। और वही बच्चा बिगड़ जाता है। बोलो हर उससे ज्यादा पैसा भगवान ने दिया है तो भगवत कार्य में लगाओ। गृह चित्रम, एक बात का ध्यान रखना कि अपने घर के भेद को कभी किसी को मत बताना। घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको भी घर से बाहर नहीं बताना चाहिए। मंत्र चौथा, गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उसको भी गुप्त रखना, उसको कभी किसी को मत बताना। मैथुन पति पत्नी की जो आपस में हमारा प्रेम भरी वार्तालाप है वो भी साझा किसी से नहीं करनी चाहिए। और दान करे तो दान भी बताना नहीं चाहिए। गुप्त दान महाकल्याण। बोलो हर हर। कई लोग सोचते हैं हमारा नाम नहीं लिया, हमारे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम का जब दान करते हैं, शास्त्र कहते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को भी पता ना चले। एक भिखारी ट्रेन में जा रहा था, मांगता हुआ भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो एक आदमी नीचे बैठा था, एक ऊपर वाली सीट पे था, उसने लिया 10 रुपए का सिक्का, मांगने वाले की कटोरी में डाल दिया। और अंधा था भिखारी, आंखों से दिखता नहीं था। उसने लिया और लेकर के क्या किया, जो सामने सीट पे बैठा था उसने सोचा इसने मेरी कटोरी में 10 रुपए सिक्का डाला है, तो उसने हाथ लिए और लेकर के अब उस आदमी के सिर के ऊपर फेरने लगा। दूध को नहाओ, दूध को भलो, भगवान तुम्हारी जय जय करे। बोलो हर हर। अब उसको आशीर्वाद देने लग गया वो अंधा भिखारी। इतने में जिसने 10 रुपए दान किए थे वो ऊपर से कहने लगा, देखो भाई दान कोई करता है, दुआ किसी को मिल रही है कि नहीं? जब ये बोल दिया ना महाराज, तो बोलने पे आज वो भिखारी भी समझ गया कि दान किसी ने दिया, मैंने हाथ किसी के सिर पर भेजा। तो उस भिखारी ने बड़ी सुंदर बात कही। वो भिखारी कहने लगा कि भैया मैं जानता हूँ मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, पर ध्यान रखना मेरी दुआ अंधी नहीं है। क्या? मेरी जो दुआ है ना, मैं हाथ फेरूं जिसके सिर पर मर्जी, लेकिन मेरी दुआ अंधी नहीं है। और ध्यान रख मेरे भाई, जिसके नाम पे तूने दिया है वो मेरा भगवान, वो मेरा अल्लाह, वो खुदा अंधा। बोलो वो थोड़े अंधा, अल्लाह तो मैं हूँ, इसलिए वो अंधा नहीं है। जिसके नाम पे जो देता है, नाम कोई दे न दे। और मैं तो कहता हूँ छपा करके नहीं, पर्चा देते, पर्चा छपा के दान करना हो तो छुपा के करो, पता न लगे। बोलो हर हर।
मान सम्मान हो जाए ना नारद की तरह कि मैंने जीत लिया। और मान को जीतना तो बड़ा भारी मुश्किल है। मान सम्मान हो जाए तो वो भी ज्यादा नहीं किसी को बताना चाहिए। अपमान बेइज्जती हो जाए तो वो भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस शास्त्र कहते हैं नारद मुनि से टिका नहीं गया, सीधा वैकुंठ में गए और जाकर वैकुंठ में भगवान विष्णु से कहा, महाराज विष्णु भगवान ने कहा ओ नारद आज बड़े दिनों के बाद आना हुआ, कैसे आना होगा? मस्त महाराज आपका भगत हो, जो काम शंकर नहीं कर पाया वो आपके इस भगत ने किया। और वही बात सबसे पहले बोली और चरणों में किया प्रणाम। विष्णु भगवान ने भी और तारीफ की। देखो जो कमजोर आदमी होता है ना, जिसे मान सम्मान पचता नहीं, उसकी थोड़ी सी बड़ाई क्या करो वो गुब्बारे की तरह भूल जाता है। बोलो हर 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 हर। नारद मुनि तो भूल गया, अरे क्या मेरे भगत हो, जो काम शंकर नहीं कर पाया वो मेरे भगत ने किया। धन्य हो आप, काम किधर होना और भैया, और जो होना होता है ना वो हो गया रहता है। नारद मुनि वहां से वैकुंठ भगवान के वैकुंठ लोक से निकला और निकल के जैसे ही पहुंचा भूमंडल पे तो आगे क्या देखा, आगे एक बहुत बड़ी नगरी है और नगरी में राजा शिलनिधि है और शिलनिधि राजा की नगरी को सजाया हुआ है। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां, चंद्रबाग सब बड़ी। पूछा सबको भाई ये आज नगरी क्यों सजाई है? सबने कहा आज हमारे राजा हैं और उन राजा की इकलौती बेटी है श्रीमती जिसका नाम है, और आज उस कन्या का स्वयंवर है। क्या है बोलो? स्वयंवर। स्वयंवर मतलब स्वयं वर को वर्ण करना अपनी पसंद के। आज राजकुमारों को बुलाया है और राजकुमारों को बुला करके महाराज उसके लिए अपना आप पति को वर्णित करेंगे, जो पसंद आएगा उसके गले में हाथ डाल देंगे। और नारद मुनि पता अब क्या हुआ, पता क्या हुआ? नारद सोचने लगा आज तक अभी तक मैंने भी भजनी किया, अभी तक मेरा भी ब्याह नहीं हुआ है। अरे मेरा भी ब्याह हो जाए तो क्या है? बोलो हर हर। यह काम विजय है। मन में विचार आया ख्याल मेरा ब्याह हो जाए और निकल लिया उस नगरी को। राजा शिलनिधि को पता लगा ये किसी नारद का आगमन हुआ, बड़ा तीर्थ सत्कार किया। आओ आओ गुरुदेव भगवान आओ, और संत नारद के चरण धुलाए, बैठने को शासन दिया, पत्थर का चमन से पूजन किया, दूध पान जल पान कराया। और गुरुदेव भगवान नारद ने कहा राजन आज ये क्या कार्यक्रम है? गुरुदेव आप बड़े अच्छे मौके पे आए हो, आज मेरी इकलौती बेटी श्रीमती का स्वयंवर है और आज तुम्हारे को बुलाया गया है। पर गुरु जी अब उस स्वयंवर में मेरी बेटी पता नहीं किस वर का वर्ण कर लेगी। वो तो वो ही देखेगी, सुंदर लगेगा ना उसी को वर्ण कर लेगी। पर आप तो बहुत प्रकांड विद्वान हो और नारद पुराण है, ये नारद पुराण उसमें ज्योतिषी है। नारद के मुकाबले का ज्योतिषी कोई नहीं हुआ। हस्तरेखा विशेषज्ञ नारद मुनि। और आज राजा ने कहा बुद्धि आप अच्छे मौके पे आए हो, कृपया इतना काम तो करो, देखो मेरी बेटी का हाथ देखो और इसी हाथ की रेखा देख के देखो कि इसका होने वाला पति कैसा होगा। बोलो हर हर। नारद मुनि कहता है चिट्ठी करो फिर राजा लाओ बेटी को। और उधर से 16 साल के शिलनिधि राजा की कन्या जैसे हमारा सोच श्रृंगार करके आई और नारद मुनि ने उस कन्या के मुंह की तरफ देखा ना, और जैसा चश्मा होगा वैसा नजर आएगा। चश्मा काला होगा, कपड़े सफेद होंगे तो वो काले दिखेंगे। बोलो दिखेंगे कि नहीं? क्योंकि चश्मा है कि नहीं? और मैं हर जगह कहता हूँ साहब काम भरी नजर से देखोगे सबको काम नजर आएगा, यदि भगत की नजर से देखोगे सब भगत नजर आएंगे, डाकू की नजर से देखोगे डाकू नजर आएंगे। बोलो हर हर। कामना जागृत होगी। अब महाराज उधर कन्या आई, कन्या का हाथ भी पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ा तो महाराज नारद सोचे अरे कितने सुंदर हाथ है, काश ये हाथ सदा के लिए मेरे हाथ में रहता। बोलो हर हर। असल इस हाथ को मतलब मेरी पत्नी बन जाती। और लगा देखने देखा तो कुछ मुंह से बोल ना पाए, तरह तरह के ख्याल बने। राजा ने कहा जी मेरी बेटी के बताओ भविष्य के बारे में। इसका
पति कैसा होगा। अब लगा बताने, बोले क्या बताओ राजन, तेरी कन्या का जो पति होगा ना, वो होगा काम विजयी, मतलब काम को जिसने जीता हो। और नारद भी जानता है कि आज तक दुनिया में शंकर से काम जीता नहीं गया, मैं इकलौता ऐसा हूँ जिसने काम को जीता है, मतलब मैं ही इसका पति होगा। बोलो हर 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 हर। और नारद मुनि जी ने कहा, बोले काम विजय इसका पति होगा। बोले कहाँ मिलेगा, बोले नहीं आ जाएगा, स्वयं को चिंता मत करो। और नारद मुनि वहां से दान दक्षिणा दी और जल्दी से निकल गए। अब मन में सोच रहे, ये तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने पर कैसे। बोले ऐसे थोड़े, अब ऐसे तो मेरा रूप स्वरूप तो इतना अच्छा नहीं है, तो चलो चलता हूँ। कहाँ पर? नारद मुनि जी भी गए, कहाँ? ब्यूटी पार्लर में। आजकल भी ब्यूटी पार्लर होते हैं। इस ब्यूटी पार्लर का कमाल बड़ा अच्छा है हमारा। ऐसे ब्यूटी पार्लर जब आदमी जाता है ना और वापिस वहां से मेकअप होके आती है, तो पहचाना नहीं जाता कि वो ये कि उसकी फोटो स्टेट कापी है। बोलो हर हर। बात ये ब्यूटी पार्लर बड़े काम के है ना। और अब नारद मुनि जी गए विष्णु भगवान के ब्यूटी पार्लर में। किसके? भगवान विष्णु के बैकुंठ में। सबसे सुंदर है भगवान विष्णु, चरणों में प्रणाम किया और जाकर के कहा, विष्णु भगवान ने कहा, नारद अरे इतना जल्दी से आगे क्या बात है? बोले कहा महाराज जी कोई बात नहीं है, बस आपसे एक ही हाथ जोड़ता हूँ। बोले आप मुझे हरि का रूप दे दो। क्या रूप मांगा? बोलो हरि रूप दे दो। ध्यान देना, हरि कहते हैं विष्णु को और संस्कृत में हरि भी कहते हैं बंदर को। बोले क्या करेगा? हरि रूप लेके सारी बात बताई, मुझे ब्याह करना है। भगवान ने सोचा नारद जैसे का ब्याह हो जाएगा तो इसको काम बचाएगा। कौन बचाएगा? पत्नी बचाएगी है। और ब्याह नहीं होगा तो राम बचाएगा। काम तो दोनों का नाचने, ये फर्क है माता नाचने का। देख लो है ना, हम आप लोगों को काम बचा रहे, चलो सिल्लाकियों में नाचते नाचते हम आप लोग आज बुढ़े हो गए। बोलो हुए कि नहीं? पर हम नाचे काम के लिए, पर भगवान चाहते हैं मेरा भक्त नाचे राम के लिए। तो पत्नी आ गई तो राम भजन नहीं होगा, इसलिए भगवान ने कहा जाओ दिया तुझे हरि का रूप। उसने मांगा था विष्णु का सुंदर रूप और दिया बंदर का रूप। और नारद में खुश हो गए, तो नारद को ये बताने लगा कि मेरा रूप बंदर का बना के गाएगा। और भगवान विष्णु ने दो नाम लेके बाल तोड़ लिए, दे दे नारद को, ये ले जाओ, इनको साथ में ले जाओ। और ले जा करके महाराज जैसे ले गए, पहुंच गए जा करके। और जब पहुंचे वहां पर स्वयंवर में ना, तो सब राजकुमार दिखने लगे। किसको? नारद को। जब आया ना नारद, बंदर वाला मुख था, वो हंसे इसलिए कि देखो आज स्वयंवर में बंदर भी आ गए। और नारद ने कहा था मन ही मन में सोचता है हंसते रहो हंसते रहो, हंसो जितना हंसना, तो हनिया तो नहीं लेके जाऊंगा, मुझे प्यार हो गया यार। बोलो शंकर भगवान की इसी पुराण में भी कथा है और रामचरितमानस में भी कथा है। तो यहाँ मैं सूक्ष्म इस कथा को आपको सुनाऊंगा, विस्तार से राम कथा में इसका दर्शन हम आप लोग करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। अब स्वयंवर का जब समय आया तो महाराज श्रीमती कन्या को निकाला गया और नारद मुनि कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं। हर आदमी यही सोचता है कि मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं। दूसरे का मुंह सब देखते हैं, पर अपना मुंह बोलो देखा किसी ने आज तक है कि नहीं? तो नहीं बड़ा सोना है, पता नहीं कि तू सोना है कि ना, तो कभी अपना मुंह भी देखना चाहिए। और नारद मुनि उधर से श्रीमती कन्या ने सोने का हार दिया। हार लेकर के राजकुमारों के यहाँ पर एक एक को देखती आई। जब 40-50 निकल गए ना, नारद ये सोचे बस मेरे साथ अब रह गए दो। जब दो राजकुमार साथ वाले रह गए तो नारद मुनि का और अब साथ वाले के पास आए तो नारद पता नहीं ऐसा नहीं हो, इसका नंबर आ जाए मैं रह जाऊँ। और हमारा श्रीमती ने सबको रिजेक्ट किया। पहुंची नारद के पास। जैसे नारद मुनि के पास आई तो नारद मुनि के पांव से लेके सिर तक देखा और जैसे मुंह के ऊपर श्रीमती कन्या की नजर गई तो वो कन्या बेचारी हंस पड़ी। तो क्या है कौन पता, वो तो हंस के मेरे स्वयंवर में बंदर भी आ गए और नारद हो गया खुश। और श्रीमती कन्या ये थी जैसे हंसी तो नारद ने मुंडिया डालो हार बिल्कुल। श्रीमती कन्या ने वहां से छलांग लगाई, भगवान विष्णु के
को डाला। तो शंकर भगवान के और नारद मुनि के गले लगा कि अब मेरा ब्याह नहीं हुआ। एकदम वहां से क्रोधित हुए, बाहर सभा से निकले और जब वापस आने लगे तो ब्राह्मण कुमारों ने रास्ते में कहा, बोले नारद मुनि अब क्या है, बात का बोला हुआ है, अपना मुंह तो देख पहले। क्या कहा, क्या तो तेरा तब होता, अपना मुंह तो देख। और जैसे ही मुंह जाकर के नारद ने महाराज पानी के बीच में देखा तो बंदर का मुंह है, हो रब्बा आज विष्णु भगवान ने मेरे साथ बड़ा धोखा कर दिया। ये इसलिए किया था विष्णु ने कि इसका ब्याह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरे पत्नी के चक्कर में पड़ेगा, मेरा भजन नहीं करेगा। और दूसरे महाराज नारद जो है भगवान को बड़े प्यारे थे, इसको इस चक्कर में नहीं मैं डालने दूंगा। और अब जो है लिया, अब बड़ा नारद को क्रोध, ध्यान देना क्रोध कब आता है आदमी को, भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, ध्याये विषयान पुंसा संगम केशा मुख जायते संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् समृद्धि विभ्रम समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। बोलो हर हर। ज्यादा कामना मत करना। इसी कथा बता रही हम आप लोगों को कि ज्यादा कामना नहीं नारद की तरह करना कि ये मिल ही जाए, ये दुख का कारण है। जब हमारी कामना पूर्ति नहीं होती है तो आदमी को क्रोध आता है और क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो आदमी का पतन हो जाता है। बोलो हर हर। मूल कारण कामनाओं पे कंट्रोल रखो। इच्छा आदमी की कभी पूरी होती, बोलो होती है कभी आदमी की इच्छा है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या इच्छा कदे बंदे दिया, इच्छा कदे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, तड़प ताप तेरा फिर दे रहतिया अधूरिया। इच्छा कदे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, तड़प ताप तेरा फिर दे रहतिया अधूरिया। इच्छा कदे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, तड़प ताप तेरा फिर दे रहतिया अधूरिया। टांगी वाला सोचे रब्बा मेरे बेकार हो गए, वाला सोचे रब्बा मेरे बेकार हो गए। तारे वाला सोचे मेरी आवाज उधार हो गए, तारे वाला सोचे मेरी आवाज उधार हो गए। तकदा जहाज नोर मन में मोरिया, तड़प ताप तेरा फिर दे रहतिया अधूरिया। इच्छा कदे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, तड़प ताप तेरा फिर दे रहतिया अधूरिया। भगवान की जय। तो भाई इच्छा पूरी नहीं होती कभी किसी की, जरूरत सबकी पूरी होती है। जरूरत में और इच्छा में फर्क है। हम आप लोग दुखी किस लिए? जरूरत है हमें मकान होना चाहिए, चाहे 2 कमरों का हो चाहे 4 कमरों का हो, पर इच्छा पता क्या है? हमारे पास ऐसा हो जैसा पूरे गांव में किसी के यहाँ ना हो। बोलो हर हर। तो किसी का बुरा होगा, इसलिए इच्छा नहीं। जिसके पास चलने को कुछ नहीं, वो सोचता साइकिल हो जाए, साइकिल वाला स्कूटर सोचता, स्कूटर गाड़ी सोचता, गाड़ी वाला सोचता मेरे पास तो नंबर 1 की गाड़ी हो, जैसे किसी के यहाँ गांव में हो ही नहीं। और जब वो भी आ जाए तो जहाज अपना हो जाए और इच्छा बढ़ती रहती है। और मैं तो कहता हूँ दुनिया की इच्छा नहीं, इच्छा करनी हो तो हमारे बाबा जी की तरह कर लेना, है ना? जिस दिन शिवलिंग स्थापित हुआ था उसी दिन से इच्छा थी भगवान महादेव के अस्थि पुराण की कथा हो और अपने पास बैठने के लिए, क्योंकि सावन भादों में जब कथा होगी तो जगह अपनी होनी चाहिए। और आज
इस इच्छा की पूर्ति को भगवान ने, इस कामना को हमारे बाबा जी, देखिए कामना हो तो भगवत कार्य की कामना